अपने जीवन में दान के द्वारा, राजा श्रेयांस ने दान के द्वारा धर्म की प्रभावना की। जो आदिनाथ भगवान 6 महीने तक धरती पर घूमते रहे, लेकिन कोई भी आहार की विधि को जानने वाला नहीं था, लेकिन राजा श्रेयांस ने उस दान की विधि को जाना और भगवान आदिनाथ के कर पात्र में आहार दान देकर के दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। आज करोड़ों अरबों खरबों वर्ष हो गए, आज तक जो है उस राजा श्रेयांस का नाम, उस दान तीर्थ की प्रवृत्ति आज तक चली आ रही है। दान के द्वारा, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान के द्वारा श्रावक अपने जीवन में धर्म की प्रभावना करता है। तपश्चरण के द्वारा, जहां साधु संत तो तपस्या करते ही करते हैं, लेकिन वहीं पर श्रावक भी अपने जीवन में बड़े बड़े उपवास की साधना करते हुए दिखाई देते हैं। जब जब भी पर्व के दिन आते हैं, चाहे अष्टांग का पर्व हो, चाहे 10 लक्षण पर्व हो, चाहे 16 कारण पर्व हो, चाहे पंचमेरु हो, कैसा भी पर्व हो, वहां पर जो है अपने व्रतों के उपवास की साधना कर लेता है और जिन शासन की प्रभावना कर लेता है। अभी पिछले वर्ष गुवाहाटी में 32 उपवास करने वाले कितने लोग थे? हैं? 7 लोग थे 32 उपवास की साधना करने वाले, और 10 लक्षण की आराधना करने वाले 119। कितने लोग थे? 16 हैं? 16 उपवास की साधना करने वाले 16, 32 उपवास की साधना करने वाले 7 और 10 लक्षण की आराधना करने वाले 119 जने थे। इस प्रकार से जिन शासन की प्रभावना होती है, हर गांव में धर्म की प्रभावना बनती है। यहाँ पर भी जो है बहुत प्रभावना चल रही है। धुबड़ी के अंदर भले 25 परिवार की समाज है, लेकिन आज इतनी प्रभावना जो है धुबड़ी के अंदर दिखाई दे रही है। ये सब भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय है। जहां इस धुबड़ी में हमारे यहाँ 2 महाराजों ने बड़े बड़े व्रत कर लिए। 1 महीने के व्रत, मूरज बंद विधि व्रत हर्षेंद्र सागर जी ने किया, जिसका पारणा अभी 13 के दिन हुआ। और मुनि महोत्सव सागर महाराज का व्रत अभी चल रहा है, वो व्रत 3 महीने तक चलेगा। सर्वतोभद्र नाम का व्रत, जिसमें 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, फिर 5 4 3 2, फिर वापिस 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2, ऐसे करते करते 75 उपवास और 25 पारनाएं होगी। इतना बड़ा व्रत धुबड़ी के अंदर चल रहा है। ये ऐसे ही साधु संत तपश्चरण के द्वारा अपने जीवन में प्रभावना करते हैं। श्रावक भी व्रतों को करके, उपवास की साधना करके अपने जीवन में तपश्चरण करता है। दान तपोजिन पूजा, और जिनेंद्र भगवान की पूजा के द्वारा जब जब भी पर्व के दिन आते हैं, ऐसे बड़े बड़े विधान, सिद्ध चक्र विधान, कल्पद्रुम विधान, सर्वतोभद्र विधान, इंद्रध्वज विधान, जम्बू द्वीप विधान करके जो है हम जिन पूजा के द्वारा जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए जिन शासन की प्रभावना करने में संलग्न है, जो प्राणी अपने जीवन में तपश्चरण नहीं कर सकता, वह अपने ज्ञान के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करता है। हमारे विद्वानों ने अपने ज्ञान के द्वारा जिन शासन की प्रभावना की, हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने, पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री, पंडित गोपाल दास जी बरैया, इंद्रलाल जी शास्त्री, ये जितने बड़े बड़े विद्वान हो गए, आज से 40 वर्ष पूर्व इन्होंने अपने जीवन काल में आर्य समाजों के साथ में बैठ करके वाद विवाद किया और उसमें जैन धर्म के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कराई, जिसके कारण हमारा जैन धर्म जो है आज ऊंचाइयों पर पहुंचा है। जहां साधु संत का अभाव था, उस समय में हमारे भट्टारक लोगों ने जिन शासन की प्रभावना की, कैसे कैसे चमत्कार दिखा करके, एक बार अपना जुलूस निकल रहा था, सामने से अन्य संप्रदाय का जुलूस आ रहा था, उनसे अनुनय विनय की कि कृपया आप जो है हमें जाने के लिए रास्ता दीजिए।
लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हम रास्ता नहीं देंगे। बहुत समझाया, प्रेम से, प्रेम की भाषा में समझाया, लेकिन सामने वाले नहीं माने। तो हमारे यश कीर्ति भट्टारक जी ने अपने सारे जुलूस को उनके ऊपर से निकाल दिया और जो है जिन शासन की प्रभावना की। जहां राज दरबार के अंदर ये चर्चा चल पड़ी कि आज तो अमावस्या का दिन है और हमारे जैन मंत्री के द्वारा मुख से ये निकल गया कि आज तो पूर्णिमा है। बहस चल पड़ी राजा के सामने। अब क्या करें? राजा के पास में निर्णय की स्थिति पहुंची। राजा ने कहा ठीक है, दोनों पक्ष की बात सुन ली, सायंकाल में पता चल जाएगा कि आज अमावस्या है या पूर्णिमा है। अब इधर जो है अपना जैन मंत्री घबराया। अब मैं बोल तो गया कि आज पूर्णिमा है, यदि आज चांद नहीं निकला तो जिन शासन की अप्रभावना हो जाएगी। उस समय हमारा जैन मंत्री भट्टारक जी के पास में गया और कहा कि आज अपने धर्म की अप्रभावना का दिन मेरे द्वारा आज ऐसा उत्पन्न हो गया है। आज मैंने राज दरबार में इस प्रकार की चर्चा हुई, लेकिन मेरे मुख से निकल गया आज पूर्णिमा है, इसलिए आज जो है अपने धर्म की रक्षा करना है। उसी समय जैसे ही संध्या हुई और संध्या काल में भट्टारक जी ने क्या किया, एक कांसे की थाली मंगवाई और कांसे की थाली पर जो है यंत्र लिखा और यंत्र लिख करके आकाश में फेंक दिया और आकाश में फेंकते ही पूर्णिमा का चांद प्रकट हो गया। और पूर्णिमा का चांद प्रकट हुआ, राजा ने विश्वास किया आज तो जो है पूर्णिमा है। इस प्रकार से हमारे भट्टारकों ने धर्म की प्रभावना की। दिल्ली के अंदर ये नौबत आ गई जहां अकबर बादशाह के समय की घटना, जहां ये कह दिया कि सभी को अपने अपने धर्म की महिमा बतानी है, लेकिन उस समय हमारा कोई गुरु नहीं था, साधु संत का अभाव था और जो है केवल 6 महीने का समय दे दिया गया। उस समय कोई साधन नहीं थे। दिल्ली की समाज 5 पंच दक्षिण भारत में गए पैदल और जो हमको पहुंचने में 6 महीने का समय लग गया, मात्र 1 दिन अवशेष बचा। अब आप सोच सकते हैं कि 1 दिन में वापस दिल्ली कैसे पहुंच सकते। गए भट्टारक के पास में और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। भट्टारक जी ने कहा आप चिंता मत करो। उन्होंने एक तख्त मंगाया और तख्त पर पे उन 5 पंचों को बिठाया और बीच में स्वयं बैठ गए और उसी समय मंत्र के प्रभाव से तख्ते को उड़ाया और सीधे दिल्ली में जाकर के उतर गया और अकबर बादशाह के समय में उनके राज दरबार में पहुंच गए और वहां पर जाकर के वहां के अक्कीवाड़ के विद्यासागर भट्टारक ने अपने जीवन में जैन धर्म की जो महिमा गाई, उस महिमा को देख करके अकबर बादशाह भी जो है वह पानी पानी हो गया। तब से लेकर के आज तक दिल्ली के अंदर निरंतर साधु संतों का विहार होता रहता है, जहां हमारे भट्टारकों ने प्रभावना की। और वर्तमान में जो है चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में कितनी प्रभावना की। जहां विहार पर पाबंदी लगी हुई थी, उन स्थानों में जा करके नाना प्रकार के कष्टों को सहन करके, उपसर्गों को सहन करके उन्होंने अपने जीवन में ये जिन शासन की प्रभावना करके अपने जैन धर्म की ऊंचाइयों को पहुंचाया है। मानवभाव, हम लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार धर्म की प्रभावना करते हैं। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के द्वारा आज वर्तमान में भगवान बाहुबली स्वामी का महामस्तकाभिषेक चल रहा है, जिसके कारण आज जैन धर्म की अभूतपूर्व धर्म प्रभावना आज सारे देश में हो रही है। जहां हम अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजा, तपश्चरण, विद्या के अतिशय के द्वारा
हम जिन शासन के अपूर्व प्रभावना हम अपने जीवन में संपन्न करते हैं। आज भी हमने धुबड़ी के अंदर जो है यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से धर्म प्रभावना का यह कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ और कुछ ही क्षणों में आद्य व्रत बाहुबली भगवान का अभिषेक करके हम जो है अपने श्री जी को नगर परिभ्रमण कराते हुए धर्म की प्रभावना में अपना अपूर्व सहयोग अपन यहाँ पर प्रदान करेंगे। महानुभाव, ये धर्म प्रभावना सम्यक दृष्टि जीव ही करता है। अपन सम्यक दृष्टि जीव हैं, इसलिए आज भगवान के गुणों के प्रति अनुरागी होते हुए आज धर्म की प्रभावना करने में संलग्न है। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। इंतजारी की घड़ियां समाप्त हो गई। कुछ ही क्षणों में मंगलमय वर्षा योग कलश स्थापना समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर अभी होगा। अमोघ ऋषि आचार्य देव से शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमें प्रीति किसमें करना चाहिए? आचार्य देव ने उत्तर देते हुए कहा, रतिक्वात्र विधेया सत ध्यानाध्ययन कर्मसु धर्मे रत्नत्रये मुक्ति नार्याम गुरुआदि सेवया। हमें अपने जीवन में धर्म ध्यान में प्रीति करना चाहिए। धर्म ध्यान का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से लेकर के साधु संतों की सेवा तक, मंदिरों की सेवा तक, तीर्थों की सेवा तक, जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, विधि विधान, पंच कल्याणक, वेदी प्रतिष्ठा आदि, ये सब धर्म ध्यान की कोटि में आते हैं। जीवन में धर्म ध्यान और अध्ययन और रत्नत्रय रूप धर्म में और मुक्ति रूपी नारी में और गुरु आदि सेवने, गुरु आदि की सेवा में हमें सतत प्रीति करते रहना चाहिए। महानुभाव, आज हमारे जीवन में ये गुरु भक्ति करने का अवसर हमें 3 वर्ष से आसाम की धरती पर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि आसाम के लोग जहाँ जहाँ साधु संत होते हैं वहाँ पर गुरुओं की सेवा करने के लिए पहुँच जाया करती हैं, लेकिन वहाँ पर 1 दिन 2 दिन का अवसर मिल पाता है। लेकिन मेहमान अपने घर में आ जाएं तो वहाँ पर दिल खोल करके उनकी सेवा हमारे द्वारा संपन्न हुआ करती है। चातुर्मास गुरु सेवा के लिए ही होता है, क्योंकि चातुर्मास का काल बहुत दीर्घ काल होता है, जहां 4 महीने का सानिध्य श्री समाज को प्राप्त होता है। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा कि आसाम की कोई भी समाज ऐसी बाकी नहीं है जिन्हें अपने जीवन में चातुर्मास के अलावा 3 महीने 4 महीने तक साधु संतों का संयोग प्राप्त न हुआ हो। ऐसी कोई भी समाज बाकी नहीं बची है, जहां निरंतर 4-4 महीने एक साथ साधु संतों का समागम प्राप्त करके अपने जीवन में वैयावृत्य करने का, सेवा करने का अवसर अपने जीवन में प्राप्त हुआ है। महानुभाव, यदि गुवाहाटी पंचायत यदि आचार्य श्री के चरणों में नहीं पहुंचती तो आज पुण्य सागर आसाम की धरती पर नहीं होता और न इतनी यहाँ पर प्रभाव न होती। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण आज आसाम की धरती पर इतनी धर्म प्रभावना निरंतर होती चली जा रही है। महानुभाव, जंक्शन स्टेशन होता है। जंक्शन स्टेशन पर हर दिशा से गाड़ी पहुंचती है और हर दिशा की गाड़ी छूटती है। बस इसी प्रकार से आसाम प्रांत का प्रवेश द्वार ये धुबड़ी ऐसा जंक्शन स्टेशन है
कि आसाम में आने वाले हर साधु धुबड़ी में जरूर आता है, बिना धुबड़ी आए साधु जा ही नहीं सकते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है। और जहां धुबड़ी चातुर्मास का कोई मानस ही नहीं था और न धुबड़ी समाज ने कभी आकर के श्रीफल चढ़ाए थे, महाराज धुबड़ी में आकर के चातुर्मास करो। चातुर्मास ये अचानक ऐसा सुयोग बना, 2 दिन के अंदर सारा खेल हो गया, सारा पासा पलट गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, हम भी समझ नहीं पा रहे आज तक, ये कैसे हो गया, जाना कहां था और कहां रुक गए। ये भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय कि हमें जो है यहां पर रुकना ही पड़ा। साधु संतों की गाड़ी नंबर हुआ करते, जैसे आप लोग सफर करते हो, ट्रेन में सफर करते हो, बस में सफर करते हो, प्लेन में सफर करते हो, सर्वत्र सफर करते हो, किस कोच में बैठे हुए हो, कौन से नंबर का है, कौन सी नंबर की सीट है, सब कुछ आपका फिक्स होता है। उसी प्रकार से साधु संतों की गाड़ी का नंबर 11, 11 नंबर की गाड़ी होती है। जिस 11 नंबर की गाड़ी में साधु संत निरंतर पद विहार करके सारे देश में जो है जिन शासन की प्रभावना करने में संलग्न होता है, दुनिया के अंदर जितने भी दिगंबर संत हैं उन सारे दिगंबर संतों के एक ही नंबर है और वो है 11 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर। इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं मिलेगा। महानुभाव, पायलट के बिना प्लेन, नाविक के बिना नौका, प्रधानमंत्री के बिना देश, राजा के बिना राज्य और मुखिया के बिना घर और श्रावक के बिना साधु कभी भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जहां श्रावक और साधु दोनों का संबंध होता है, यदि दोनों में से एक का विच्छेद हो जाए तो दोनों का अभाव हो जाएगा, न श्रावक रहेगा न साधु रहेगा। इसलिए साधु और श्रावक इन दोनों का परस्पर में एक दूसरे के साथ में संबंध है। दोनों की गाड़ी एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती।